भीलवाड़ा जिले की आसींद नगर पालिका टीम कानपुरा चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। पथराव के कारण मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन के कांच भी टूट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी गई। अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत ने कहा कि नगर पालिका को कानपुरा चौराहे के पास अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से 4 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। पालिका की कोई प्लानिंग शुदा जमीन है जिसको अभी नीलामी करने की प्रक्रिया जारी की गई है, तो उस पर कोई अस्थायी अतिक्रमण है। तो कुछ लोग भी समाज के पुराने अपने आप को बता करके बैठे थे, तो आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तो उन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी करी और जेसीबी के कांच वाच तोड़े और हमारे एक ड्राइवर की हड्डी टूटी है, मेरे भी पाँव पर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। तो इस प्रकार फिर जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण कर्मियों ने जो अटैक किया उन सबको गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई नियमित जारी है। भीलवाड़ा शहर के गांधी नगर थाना क्षेत्र की संतोष कॉलोनी में रविवार देर रात एक सूने मकान में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों में कंपन महसूस हुआ और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। विस्फोट से मकान का किचन सहित कई कमरे क्षतिग्रस्त हो गए और घर के अंदर रखा सामान भी बुरी तरह नष्ट हो गया। ये घटना संतोष कॉलोनी निवासी सत्यनारायण पुरोहित के मकान में हुई। रात करीब 10 बजे के बाद अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में लोगों ने इसे भारत की जीत के जश्न में चल रहे पटाखों की आवाज समझा, लेकिन कुछ ही देर में मकान से धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद लोगों को सिलेंडर ब्लास्ट होने का अंदेशा हुआ। सत्यनारायण पुरोहित ने बताया कि वे सुबह एक शादी में शामिल होने घर से बाहर गए थे। रात करीब 10:15 बजे पड़ोसियों ने फोन कर धमाके और धुएं की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को चाबी देकर मौके पर भेजा। जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र के अनुसार स्टोर रूम में रखा इंडेन गैस का सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे उसके चीथड़े उड़ गए। पास रखा दूसरा सिलेंडर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि किचन में लगा तीसरा सिलेंडर सुरक्षित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सोशल मीडिया पर ये खबर आई थी कि संतोष कॉलोनी में एक विस्फोट हुआ है सत्यनारायण जी के मकान में। तो जब जांच करने में यहाँ पहुंचा अपनी टीम के साथ, तो मैंने ये देखा कि इनका एक घरेलू गैस सिलेंडर जो इंडियन कंपनी का था, इनके स्टोर रूम में भंडारित था, स्टोर रूम में भरा हुआ था, जिसमें विस्फोट हुआ बताते हैं ये। और ये 10:15 बजे रात की घटना है। इनके मकान में 3 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर जो डोमेस्टिक ही है, इंडियन का ही है, जो इनके किचन में लगा हुआ था, उसमें कुछ भी विस्फोट नहीं हुआ है। उसमें उसको वो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। लेकिन 2 टंकियां, एक टंकी जिसमें विस्फोट हुआ और दूसरी टंकियां, 2 टंकियां थी इनके स्टोर रूम में, जो दोनों क्षतिग्रस्त हुई हैं। भीलवाड़ा में 200 फीट रिंग रोड स्थित आम्रकुंज रेजिडेंसी कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी में अतिक्रमण, गंदगी और उत्पीड़न की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि क्षेत्र में स्थित एक होटल संचालक सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा कर रास्ते में बाधा पैदा कर रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों ने बताया गया कि होटल के गेट के पास वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं 40 फीट सड़क पर कचरा डालकर अस्थायी टैंक बना दिया गया है, जहां कचरा जलाने से धुआं और दुर्गंध फैलती रहती है। इससे कॉलोनी वासियों का रहना मुश्किल हो गया है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि होटल परिसर में देर रात तक डीजे और पटाखों के कारण शोरगुल होता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर अतिक्रमण हटाने और उचित कार्रवाई की मांग की है। हम आम्रकुंज रेजिडेंसी से आए हैं। हम ब्लिस रिसोर्ट के खिलाफ जो हमारी कॉलोनी में गंदगी होती है, कचरा वगैरह, जो भी असंदिग्ध व्यक्ति आते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो उनके वर्कर्स आते हैं, और वो जो गेट कॉमर्शियल यूज ले रखा है उसको बंद कराने की मांग को लेकर आए हैं। और हमने जब कार्रवाई करी तो हमें ब्लिस रिसोर्ट के मालिक की तरफ धमकाया गया है, हमारे हस्बैंड को धमकाया गया है, इनके खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है और बोला गया कि हम 10-10 हजार रुपए मांग रहे हैं और रात को पुलिस की गाड़ियां भेज रहे हैं हमको डराने के लिए, दिन में भेज रहे हैं।
दिन में अलग रिपोर्ट बता रहे, शाम को अलग रिपोर्ट बता रहे। हम इसी मांग को लेकर आए हैं और हमारे हस्बैंड, मगर किसी भी कॉलोनी वासी को कोई आपत्ति होती है वो हमें धमका के गया है कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मैं गुंडा हूँ। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा शहर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम जीपी खटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। गांधी भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसजन एकत्रित हुए, जहां से शिवराम जीपी खटी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और गैस सिलेंडर के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में एडवोकेट कुणाल ओझा, अक्षय त्रिपाठी, धर्मेंद्र पारीक, मनोज पालीवाल, मोहम्मद हारून रंगरेज, समदू देवी खटीक, उस्मान पठान, हमीद रंगरेज, वसीम शेख, निसार सिलावट, रेखा हिरन, मंजू पोखरना, राजेंद्र जैन, योगेश सोनी, हाजी अली हैदर और गोपाल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समस्त कांग्रेस नेतागण, मंडल अध्यक्षगण, पार्षदगण, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिला कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर के बाहर देश केंद्र की सरकार के प्रधान सेनापति का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जाहिर किया है। सभी कांग्रेस जन यहां एकत्रित होकर आज रसोई गैस में बड़ी कीमतों के ऊपर ये पुतला फूंका गया है। भीलवाड़ा शहर के गांधी बाजार स्थित भोपाल क्लब परिसर अब महात्मा गांधी अस्पताल की पार्किंग के रूप में उपयोग किया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर इस परिसर को नगर निगम को सौंप दिया गया है। इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए परिसर में किए गए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भवन को सीज कर दिया गया है। आने वाले समय में यहां अस्पताल आने वाले मरीजों और परिजनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी। नगर निगम के एक्सेन अखेराम बड़ोदिया ने कहा कि जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार भोपाल क्लब की बिल्डिंग और खाली जमीन महात्मा गांधी अस्पताल की पार्किंग के लिए दी गई है। नगर निगम को निर्देश दिए गए थे कि परिसर में किए गए सभी अतिक्रमण और कब्जे हटाए जाएं। इसी के तहत नगर निगम की टीम ने गांधी बाजार के पास स्थित भोपाल क्लब परिसर को पूरी तरह सीज कर दिया। यहां दुकान लगाने वाले लोगों को 3 दिन के भीतर अपना सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा के बाद नगर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा। जिला कलेक्टर प्रशासन के आदेशानुसार भोपाल क्लब की समस्त खाली और जो जितनी बिल्डिंग है उसको महात्मा गांधी हॉस्पिटल की पार्किंग के लिए नगर निगम को दिया गया है। नगर निगम को यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि समस्त जो अतिक्रमण है या जो जिन्होंने कब्जे कर रखे उनको हटा करके उसको सीज किया जाए। उनके आदेश की पालना में आज इसको भोपाल क्लब की समस्त भूमि को सीज किया गया है। बाहर टेम्पररी जो अस्थायी दुकानें लगी हुई है इनको श्रीमान के निर्देशानुसार 2 से 3 दिन का टाइम और दिया गया है। 3 दिन बाद में यदि ये नहीं हटाएंगे तो नगर निगम अपने स्तर पर हटा देगी। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी की खेल विकास योजना के तहत आयोजित स्वर्गीय विजय जैन मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता उत्साह के साथ संपन्न हुई। वार्षिक परीक्षाओं के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 200 नन्हे बच्चों ने भाग लेकर खेलों के प्रति अपना उत्साह दिखाया। बच्चों के साथ अभिभावकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में विधायक कार्यालय से बाबूलाल टाक और पृथ्वीराज सिंह मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए विधायक खेल विकास योजना के प्रभारी अजीत जैन और संयोजक विवेक निमावत के प्रयासों की सराहना की। बाबूलाल टाक ने कहा कि विधायक अशोक कुमार कोठारी की ये पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है और बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर आउटडोर खेलों के लिए प्रेरित करना जरूरी है। प्रतियोगिता में दातड़ा और हुर्ड़ा की एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वीर सेवा संघ, दिगंबर जैन समाज संस्था के 50 खिलाड़ियों और योजना के 100 बच्चों को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा जिला संगठन की ओर से जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहौर मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की, जबकि पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व महापौर राकेश पाठक और अभियान जिला संयोजक अविनाश जीनगर की उपस्थिति रही। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षण वर्गों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। छगन माहौर ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में वैचारिक प्रतिबद्धता मजबूत करना, पार्टी के इतिहास और कार्य पद्धति की जानकारी देना तथा सक्षम कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि जिले के 39 मंडलों में 12 से 25 मार्च तक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में कन्हैयालाल जाट, कुलदीप शर्मा, मंजू चेचानी, गोपाल तेली, अमर सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह मोटरा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुवालका सहेली क्लब और सुवालका महिला कीर्तन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा के आजाद नगर स्थित सुवालका छात्रावास में भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने फूलों से होली खेली और भजनों पर झूमकर नृत्य करते हुए उत्साह और उमंग के साथ पर्व मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कीर्तन मंडल और सहेली क्लब की संचालिका नूतन सुवालका और रतन देवी सुवालका ने राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर गायक सुनील गंधर्व ने भगवान कृष्ण के मनमोहक भजन प्रस्तुत किए, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने फूलों की होली खेलते हुए फाग के गीतों पर नृत्य किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण राधा कृष्ण स्वरूप में सुसज्जित सदस्यों की प्रस्तुति रही। प्रियंका सुवालका और सुमन सुवालका ने राधा कृष्ण रूप में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सोना, शीला, आशा, ज्योति, नीलम, शालिनी, चेतना, मीनू, संध्या, सरस्वती, मीना, पवन, अभिलाषा और शेफाली सहित कई महिलाओं ने सक्रिय सहयोग दिया। अंत में नूतन सुवालका ने सभी का आभार जताया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, शहर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। देर रात तक शहर के प्रमुख सर्किल और बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ती रही। चाय की थड़ियों से लेकर रेस्टोरेंट तक हर जगह टीम इंडिया की जीत की चर्चा रही। क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की खुशी साझा की। युवाओं का उत्साह चरम पर नजर आया। तिरंगा हाथ में लिए युवा सड़कों पर निकल आए और ढोलन गाड़ों की थाप पर नाचते हुए जश्न मनाया। कई स्थानों पर डीजे के साथ विजय जुलूस भी निकाले गए। शहर के सूचना केंद्र चौराहा, कलेक्ट्री रोड, शास्त्री नगर, आजाद चौक और सांगानेरी गेट सहित कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी की गई। रंग बिरंगी रोशनी से आसमान जगमगा उठा और पूरा शहर देर रात तक उत्सव के रंग में डूबा रहा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।